गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एम आई खान सर सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस से आप लोगों के सामने क्लास 12 की जो है सॉलिड स्टेट जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट 7 लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने संकुलन क्षमता को ज्ञात कर लिया था। अब हम घनत्व ज्ञात करेंगे, घनत्व ज्ञात करना सूत्र निकालेंगे, ठोसों में अपूर्णताओं को देखेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे घनत्व को। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बना के लिखता हूँ क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो हम इसके लिए क्वेश्चन बना के लिखेंगे। क्वेश्चन होगा एकक कोष्ठिका घनत्व को ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन क्या रहेगा? एकक कोष्ठिका के घनत्व को, घनत्व डी होता है, को ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। एक बार सभी चेक कर लें, सभी को बराबर दिख रहा होगा। एकक कोष्ठिका के घनत्व को स्मॉल डी को ज्ञात करने के लिए, ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा ये आपको। ये लिखा हुआ है एकक कोष्ठिका के घनत्व को ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। देखो, घनत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप एकक कोष्ठिका आपको दिखेगी किससे? आपको दिखती है वो किससे? एक्स किरण विवर्तन से। किससे दिखती है? एक्स किरण विवर्तन डिफरेंशिएशन से आपको ये दिखाई देती है। तो आप एक्स किरण विवर्तन के आधार पर सबसे पहले जो किनारे होते हैं ना, इस भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। भुजा मैंने बताया था आपको हमेशा स्मॉल ए होती है, निकालता अपन ऐसे स्मॉल ए, स्मॉल ए यहाँ से ले यहाँ दूरी होती है। ये अपन पहले कर चुके हैं इसलिए इसको अब यही बताएंगे नहीं, पर एक लाइन लिख देंगे। एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन के आधार पर एकक कोष्ठिका के किनारों से भुजा को ज्ञात करते हैं। एकक कोष्ठिका के आधार पर, एक्स किरण विवर्तन के आधार पर एकक कोष्ठिका के किनारों से भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। माना कि भुजा स्मॉल ए है, तो घनत्व का सूत्र आप सब जानते हैं क्या होता है? घनत्व द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान होता है कैपिटल एम, आयतन होता है वी। ठीक है ना? द्रव्यमान आप सब जानते हैं, है ना? द्रव्यमान किसका है यहाँ पर? एकक कोष्ठिका का। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है ये। ठीक है, और आयतन भी किसका है? एकक कोष्ठिका का आयतन। आयतन सब जानते ही हैं, ए क्यूब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ए इंटू ए क्यूब आ जाएगा आयतन। तो द्रव्यमान हमारे पास है नहीं, तो द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? अवयवी कणों की संख्या इंटू परमाणु भार, है ना? तो द्रव्यमान क्या होता है? कैपिटल एम बराबर अवयवी या एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या इंटू परमाणु भार। तो एक संख्या क्या होती है? जेड परमाणु इंटू एम, स्मॉल एम। परमाणु भार क्या होता है? स्मॉल एम। परमाणु भार का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है? मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या। तो परमाणु भार का सूत्र, परमाणु भार बराबर मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या। द्रव्यमान क्या होता है? स्मॉल एम ही लिखेंगे, और छोटा स्मॉल एम कर देंगे, आवो संख्या एन ए हो गया। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना? तो कैपिटल एम का मान क्या आ जाएगा? कैपिटल एम का मान, तो या द्रव्यमान बराबर स्मॉल एम जेड इंटू
इसका मान क्या गया परमाणु भार का, स्मॉल m बटा Na। ये m निकल गया, कैपिटल M आ गया, द्रव्यमान m आ गया ना। अब आयतन क्या होता है, क्या होता है, a लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, a क्यूब। आयतन आ गया, द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व होता है। तो d बराबर द्रव्यमान कितना, z इंटू स्मॉल m बटा Na इंटू आयतन क्या है, a क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एकक कोष्टिका का घनत्व d बराबर क्या आ गया, z इंटू एम बटा Na इंटू a क्यूब। एकक कोष्टिका का घनत्व स्मॉल d बराबर, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा समझ लेना, एक किरण विवर्तन से आपने कोष्ठीय भुजा निकाल ली है, वो आ गई स्मॉल a। घनत्व d क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। द्रव्यमान क्या होता है, कैपिटल M बटा स्मॉल कैपिटल V। द्रव्यमान सूत्र क्या होता है, कणों की संख्या इंटू परमाणु भार, z इंटू एम, है ना। द्रव्यमान है नहीं ना, इसलिए भाई आयतन निकाल लोगे आप, a, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, a क्यूब हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान है ही नहीं अपने पास, तो अपन परमाणु भार आ गया, परमाणु भार भी नहीं निकाल सकते अपन। कैसे निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान बटा Na। जैसे सोडियम 23 उसका मोलर द्रव्यमान होता है, उसमें अवगाह संख्या एक भार लगा दो, आपका परमाणु भार निकल जाएगा, तो वो इजीली निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने अब ये फॉर्मूले को आपने इसमें फिट कर दिया, m अपॉन स्मॉल m अपॉन Na आ गया, द्रव्यमान निकल गया, आयतन तो बता दिया, a क्यूब हो गया। अब सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो द्रव्यमान भी लिख दिया और आयतन भी लिख दिया। यही क्या है, आपका एकक कोष्ठिका घनत्व का सूत्र है। इसको आप लिख दो। Na का मान कितना होता है, देखो अवोगाद्रो संख्या का जो मान है ना, वो पता होना चाहिए 6.023 10⁻³ विमाहीन राशि है Na की वैल्यू, है ना। इसको याद रखना। और घनत्व की जो इकाई होती है सब जानते हैं ना, ग्राम प्रति सेमी क्यूब होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ इकाई, घनत्व की इकाई ग्राम प्रति सेमी क्यूब या ग्राम सेमी माइनस क्यूब, ठीक है। और आप इसको, ये CGS पद्धति में है, SI पद्धति में किलोग्राम सेमी क्यूब भी लिख देते हैं या किलोग्राम सेमी माइनस क्यूब भी लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी क्यूब क्या, मीटर क्यूब। CGMKS में है ना, SI में मीटर क्यूब माइनस में, पर आगे ना माइनस में हो जाएगा। लिख लें आप सभी इसको। सभी लिख लें। एक बार सुन लेना, एक किरण विवर्तन के आधार पर एकक कोष्ठीय किनारों से भुजा को ज्ञात करते हैं। माना भुजा A है, तो द्रव्यमान इसे घनत्व D बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन m अपॉन V बराबर एकक कोष्ठिका द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। द्रव्यमान इस कैपिटल M बराबर एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या इंटू परमाणु भार, इस कैपिटल M बराबर Z इंटू स्मॉल m। परमाणु भार बराबर मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या स्मॉल m बटा Na। द्रव्यमान कैपिटल M लिखा हुआ है, ये आ जाएगा Z इंटू एम बटा Na, आयतन A इंटू ए क्यूब। Na का मान 6.022 10⁻23 बता दिया है। एकक कोष्ठिका घनत्व का द्रव्यमान अपॉन आयतन लिख दिया है। इकाई है ग्राम प्रति सेमी क्यूब या ग्राम सेमी माइनस क्यूब। SI पद्धति में देखेंगे तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम माइनस मीटर क्यूब। लिखें जल्दी से। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इसके आगे का टॉपिक। सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, तो इसके आगे आप रिवाइंड करके देख लें। ज़्यादा समय में आपका ख़राब नहीं कर पाऊँगा, रिवर्स कर लें फिर देख लें इसको।
चले एक क्वेश्चन करेंगे इसी के संबंधित जो हमारे बोर्ड में इम्पोर्टेंट भी है। सिल्वर में सीसीपी प्रकार की कोष्टिका होती है। एक्स किरण विवर्तन से इसकी भुजा की लंबाई 408.6 पैरामीटर है प्राप्त हुई है। तो इसमें एकक कोष्टिका घनत्व की गणना आपको करनी है। क्या कहा मैंने? सिल्वर में, सिल्वर माने एजी, चांदी, एजी माने सिल्वर, चांदी में सीसीपी प्रकार की एकक कोष्ठिका है। समझ में आ रही बात? ये सिल्वर में सीसीपी प्रकार की एकक कोष्ठिका है। एक्स किरण विवर्तन से इसकी भुजा की लंबाई, एक्स किरण विवर्तन से इसकी भुजा की, इसकी एक्स किरण विवर्तन इसकी भुजा की लंबाई 408.6 पैरामीटर है। तो एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना कीजिए। ये हमको करना है, गणना कर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? किलोग्राम मीटर क्यूब में निकालेंगे आंसर। चलें एक बार समझना इसके अंदर। देखो मैंने बताया था सीसीपी लिखो, एफसीसी लिखो, चाहे एचसीपी करो। अवयवी कणों की संख्या जो जेड आता है, कणों की संख्या, घनत्व के सूत्र आप जानते हैं क्या? जेड इंटू एम बटा एन ए अपॉन ए क्यूब। तो अवयवी कणों की संख्या जेड कितना आएगा आप निकाल चुके थे ना, 8 कोने प्लस 6 इंटू 1/2 कटाया था 3, एक बार 1 प्लस 3 इजिकल टू 4 अणु आया था ना, 4 परमाणु। तो आपका यहाँ पर अवयवी संख्या 4 तो है ही सरी, आ गया। आपको अवोगाद्रो संख्या पता है सरी, सबको याद रखना है। एन ए का मान तो हमेशा कितना होता है? 6.203 10 की घात 23, एक ही आ गया। अब आपको भुजा दीदी लंबाई ए क्यूब निकालना है। भुजा की लंबाई कितनी दी है आपको? 408 पॉइंट, ए दे दिया है 4.408.6 पैरामीटर। पैरामीटर में कितने मीटर? 10 की घात -12। भाई नैनो में 9 होते हैं ना, तो इसमें कि 10 की घात -12 मीटर में आ गया ये भी। ठीक है, क्या बच गया? परमाणु मोलर द्रव्यमान बच गया। तो Ag का मोलर द्रव्यमान तो फिक्स होता है, पता है सभी को, 107.9861 होता है ना। तो इसको अपन 108 मान लेते हैं। 108 मोलर द्रव्यमान, 108 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो 1 किलोग्राम में, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 होते हैं ना। तो 1000 के लिए -3 कर देना और ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? D बराबर जेड इंटू स्मॉल एम। ये मोलर द्रव्यमान है, स्मॉल एम, सॉरी हाँ स्मॉल एम, परमाणु भार, स्मॉल एम आ गया, मोलर द्रव्यमान आ गया ना, स्मॉल एम आ गया, बटा ए क्यूब इंटू एन ए। जेड का मान 4 है, स्मॉल एम का मान कितना है? मोलर द्रव्यमान कितना, जल्दी बताओ मुझे, कितना है? 108 इंटू 10 की घात 3, सही है बिल्कुल, 108 इंटू 10 की घात -3 बटा ए का मान कितना है? 408.6 10 की घात -12, है ना। स्मॉल ए का मान इतना है ना, ए क्यूब में तो होल थ्राइस आएगा, होल क्यूब। एन ए का मान 6.203 10 की घात 23। इसको आप सोल्व करना। सोल्व करने के बाद, क्योंकि मैंने इसको पूरा सोल्व कर रखा है, 12 या 36 इसकी माइनस की घात हो जाएगी, 23 उसमें से कट जाएगा, 13 इसके अंदर बचेगा, फिर 13 ऊपर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 10 बच जाएगा,
ठीक है, तो ये मैंने सोल्व कर रखा 10.51 10 की घात 3 आएगा इसका आंसर। 10.51 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका आंसर। ये मैंने सोल्व कर लिया है, आप भी सोल्व कर लेना, यही आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आ गया हो, सारे मान तो आपको दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, जेड का मान निकाल लिया, बताया मैंने कैसे निकाला आपको मैंने सीसीपी वाले में। एन ए का मान याद रहता है, भुजा दे रखी है, द्रव्यमान इसको आपको एजी का 108 होता है आवर्त सारणी के अंदर, तो ये फिक्स हो गया है मान, सूत्र रख के का सोल्व कर दिया है। सभी इसको लिख लें। लिख लिया सभी ने? चले आगे हम लोग जो करेंगे वो है ठोसों में अपूर्णताएं, दोष, त्रुटि, डिफेक्ट्स। सभी के समझ में आ रहा है अच्छे से? ये उम्मीद है मुझे सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक हैं। हाँ देखो, सिलेबस जो है 60-40 का गवर्नमेंट ने बोला है कि 60-40 का कोरोना काल में हो सकता है, लेकिन ये जो टॉपिक है लेसन नंबर ठोस अवस्था, ये कोरोना काल आ जाए चाहे कोई सा भी काल आ जाए, इसके हटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए बोर्ड में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। मैं बड़े आराम से धीरज से करा रहा हूँ, 10-15 दिन के अंदर अंदर परमात्मा ने चाहा तो सिलेबस भी आपका आ जाएगा। और आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहें, बताते रहें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे अच्छा रहेगा। बच्चों को शेयर करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा लेसन अच्छे से कंप्लीट हो। ये लेसन जो मैं करा रहा हूँ ये आपको नीट में